दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य है वो है लेजर क्रिएट करना, लेजर बनाना। जब भी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आपको कोई लेजर क्रिएट करना है तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से आपको क्रिएट में जाना होगा और क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना होगा। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जब आप ऐसा करेंगे दोस्तों आप आ जाएंगे मास्टर क्रिएशन में, और मास्टर क्रिएशन में आने के बाद अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा लेजर, है ना। तो हम क्या करने आए, यहाँ पर लेजर क्रिएट करने के लिए आए हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत लेजर को सिलेक्ट करना है और इंटरफेस कर देना है। जैसे आप ऐसा करेंगे इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पर लेजर क्रिएशन आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब दोस्तों आपको कोई भी लेजर क्रिएट करना हो, चाहे आपको क्रेडिटर पार्टीज के लेजर क्रिएट करना हो, डेटर्स पार्टीज के लेजर क्रिएट करना हो, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंडर में लेजर क्रिएट करना हो, एक्सपेंसेस, इनकम्स, बैंक आदि कोई भी लेजर आपको क्रिएट करना है तो आपको इसी जगह पर आना होगा और यहीं से आपको सारे के सारे लेजर क्रिएट करने होंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि सबसे पहले जब हम लेजर क्रिएट करने के लिए आएंगे तो नेम में हमारा कर्सर आ जाएगा। तो जो भी आप लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं उसका नेम यहाँ पर डाल दीजिए। मान लीजिए आपकी कोई क्रिएटर पार्टी है जिसका कि लेजर आपको क्रिएट करना है तो उसका नेम डाल दीजिए, है ना, और उससे रिलेटेड जो कॉलम्स है उसमें उसकी जानकारी दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी लेजर क्रिएट करना है तो इसी जगह पर आना होगा और नेम में हम कुछ भी नेम डाल देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ABC डाल दिया और एंटर प्रेस किया, एक बार और एंटर प्रेस किया तो कर्सर आ गया दोस्तों हमारा अंडर में। और देखिए जैसे ही अंडर में हमारा कर्सर आया तो साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ गए। अब यहाँ पर कई सारे ग्रुप्स हैं तो आपको क्या करना होगा, जो भी लेजर आप क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए कोई ना कोई एक ग्रुप यहाँ पर आपको देना होगा और ये कार्य आपको बहुत सावधानी से करना है ना। जो भी आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए आपको कौन सा ग्रुप रखना है ये आपको आना चाहिए, है ना। तो उसको आप इस जगह पर सेट कर दीजिए, है ना। और देखिए ये जो लेजर क्रिएशन फॉर्म है दोस्तों, है ना, तो इस लेजर क्रिएशन फॉर्म में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कॉलम्स हैं, जैसे कि नेम का है, एड्रेस का कॉलम है, स्टेट का है, कंट्री का है। तो ये जो कॉलम्स हैं, है ना, तो जैसे ही आप यहाँ पर ग्रुप चेंज करेंगे तो ये कॉलम भी चेंज होते रहेंगे, क्योंकि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ये पता होता है कि आप कोई भी ग्रुप रख रहे हैं तो उस ग्रुप से रिलेटेड आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए, जहां पर कि आप उन कॉलम से रिलेटेड जानकारी फिलअप करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको नेम में आपको नेम डाल देना है, जिस भी नेम से लेजर क्रिएट कर रहे हैं। अंडर में आपका कर्सर आएगा और अंडर में कर्सर आने के बाद लिस्ट ऑफ ग्रुप्स यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे, तो इसमें कोई भी ग्रुप यहाँ पर रख दीजिए ना। अब देखिए जैसे ही मैं ग्रुप चेंज करूंगा तो यहाँ पर जो लेजर क्रिएशन फॉर्म है ये भी चेंज होता रहेगा ग्रुप के अनुसार, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये लेजर है और इसको मैं परचेज अकाउंट के अंदर मान ली क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको परचेज अकाउंट किया, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से परचेज अकाउंट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो ये देखिए कितने सारे यहाँ पर कॉलम्स आ गए, है ना। तो क्या हुआ कि जैसे ही मैंने ग्रुप चेंज किया तो यहाँ पर कॉलम्स भी चेंज हो गए और उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर सेटिंग करेंगे, है ना। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर इसको हम कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत कर देते हैं तो देखिए कई सारे कॉलम्स यहाँ से हट गए, क्योंकि टेली को पता है कि जब आप कोई भी लेजर कैपिटल अकाउंट ग्रुप के बना रहे हैं अंदर तो ये सारे और जो ऑप्शन है वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, जिन कॉलम की जरूरत पड़ेगी वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ गए। तो ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना। इसी तरह से इसको मान लीजिए मैं यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंडर क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप जैसे ही मैंने किया तो ये देखिए फिर यहाँ पर चेंजेस हो गए जो भी कॉलम्स है ना। अब इसको मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यानी जब आप CGST, SGST, IGST के लेजर बनाएंगे, सेल्स के लेजर बनाएंगे तो उसको रखेंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के। तो यहाँ पर जब मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप करूंगा तो देखिए फिर कुछ अलग से यहाँ पर कॉलम आ गए और पहले जो कॉलम्स आ रहे थे वो यहाँ से हट गए, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो कॉलम्स हैं वो यहाँ से हटते रहेंगे और ऐड होते रहेंगे या फिर यहाँ से हट जाएंगे, है ना, जैसे आप ग्रुप चेंज करेंगे। अब मान लीजिए आप कोई बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर अंडर में आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट रखेंगे ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने बैंक अकाउंट ग्रुप को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, देखिए अंडर में हो गया बैंक अकाउंट। और जैसे ही बैंक अकाउंट ग्रुप मैंने रखा तो आप देखिए और जो कॉलम से वो हट गए और न्यू कॉलम्स यहाँ पर आ गए, जैसे कि अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFS कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, ब्रांच, है ना। तो आपको ये समझना होगा कि जैसे ही आप यहाँ पर अंडर में जो भी ग्रुप करेंगे उस ग्रुप से रिलेटेड आपको अलग अलग कॉलम्स मिलेंगे और ये जो सेटिंग होती है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेटिंग रहती है ना। इस सेटिंग को आप चेंज भी कर सकते हैं, यानी कुछ कॉलम्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनको कि आपको यूज नहीं करना, उनको यहाँ से हटा भी सकते हैं। कुछ कॉलम्स और चाहिए आपको तो वो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं ना। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाना होगा ना। अब जैसे कि मान लीजिए मैं इसको, ये जो हम लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं, मान के चलता हूँ मैं इसको सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंडर क्रिएट कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने सन्ड्री क्रिएटर ले लिया यहाँ पर, है ना। सन्ड्री क्रिएटर लिया तो देखिए कॉलम्स यहाँ पर कुछ अलग से आ गए ना। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, नेम में हमारा कर्सर था, ठीक है। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए एलियास में हमारा कर्सर आ गया। एलियास का मतलब क्या है कि कोई भी लेजर क्रिएट कर रहे हैं उसका उपनाम हम रख सकते हैं और उस उपनाम से भी इस लेजर को हम सर्च कर सकते हैं ना, प्रिंट भी कर सकते हैं प्रिंट आउट में ना। अब ये एलियास मुझे नहीं चाहिए, है ना, कॉलम, तो इसको आप हटा सकते हैं। और कोई कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको
F12 प्रेस करना होगा कीबोर्ड से, या साइड में बटन बार है, यहाँ सबसे नीचे आपको कॉन्फ़िगर लिखा हुआ बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना होगा ना। तो F12 प्रेस कर दिया मैंने कीबोर्ड से। जैसे आप F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, आप आ जाएंगे दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन में। देखिए कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस, इसको यस करके रखना है, और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशंस, इसको भी यस करके रखना है, जिससे कि कॉन्फ़िगर में जो भी सेटिंग्स है वो सारी की सारी सेटिंग आपको करने के लिए मिल जाए ना। अब आप यहाँ पर क्या करना है, हमको एलियास हटाना है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि आप यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं किसी भी कॉलम के लिए, है ना। जैसे कि लेजर क्रिएशन फॉर्म है, और जो जो यहाँ पर यस है तो उनसे रिलेटेड कॉलम्स आपके लेजर क्रिएशन फॉर्म में आ रहे हैं, और उनमें उनसे रिलेटेड आप डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है ना, है ना। अब उसमें से कोई कॉलम ऐसा है जो कि आपको जरूरत नहीं है, तो आप क्या कीजिए, वो यहाँ पर यस होगा उसको नो कर दीजिए, तो लेजर क्रिएशन फॉर्म में से वो कॉलम हट जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो नो होगा, तो उसको यस कर दीजिए तो वो ऐड हो जाएगा, है ना। एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि अभी लेजर क्रिएशन फॉर्म में देखिए यहाँ पर एलियास आ रहा है ना, मुझे इसको हटाना है, मेरे लिए ये यूजफुल नहीं है, तो F12 प्रेस किया, और यहाँ पर जनरल डिटेल्स के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन है प्रोवाइड एलियासेस फॉर नेम, है ना, ये यस है, इस वजह से एलियास का कॉलम आ रहा था, इसको नो कर देते हैं। और नो करने के बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके आपको स्क्रीन को एक्सेप्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर नेम के नीचे एलियास आ रहा था वो हट गया। इस तरह से इस जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का कॉलम नहीं आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कोई भी लेजर क्रिएट कर रहा हूँ और मुझे उसमें डिस्क्रिप्शन चाहिए, है ना, डिस्क्रिप्शन का कॉलम चाहिए, जिससे कि उस लेजर से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में उसमें डाल पाऊँ, है ना। तो ऐड भी कर सकते हैं कोई भी कॉलम आप यहाँ पर। तो फिर से आप F12 प्रेस कीजिए, यहाँ पर आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद मैं इस जगह पर आ जाऊंगा, और यहाँ पर देखिए मुझे लिखा हुआ मिल रहा है प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, है ना, ये नो है, इसको यस कर देंगे तो डिस्क्रिप्शन का कॉलम आ जाएगा और उसमें हम लेजर से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन डाल पाएंगे ना। तो प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, इसको मैं कर देता हूँ यस। यस करने के बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए अब नेम के नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का कॉलम आ गया, एंटर प्रेस करेंगे तो कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर हम किसी भी लेजर से रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन है वो डाल सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, आप F12 में आएंगे, यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, इन ऑप्शन में नो और यस की वैल्यू देकर आप इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं, कोई भी कॉलम ला सकते हैं लेजर क्रिएशन फॉर्म में, और कोई भी जो कॉलम है उसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आप यस और नो की वैल्यू देकर इस तरह से यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं ना। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको कि जो भी लेजर आप क्रिएट करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड डिटेल डाल दीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हमारी एक क्रिएटर पार्टी है रमन ट्रेडर्स, है ना, मैं यहाँ पर रमन ट्रेडर्स का लेजर क्रिएट करने के लिए आया हूँ। तो रमन ट्रेडर्स मैंने इस जगह पर कर दिया, नेम में, है ना, डिस्क्रिप्शन कुछ डालना है, कर्सर आ गया तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। अंडर दोस्तों ये रहेगा संडी क्रिएटर ग्रुप के अंतर्गत, तो संडी क्रिएटर ग्रुप है ना। इसके अलावा और कोई कॉलम चाहिए F12 से कॉन्फ़िगरेशन करके हम वो कॉलम ले सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं ना। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यदि आप उसको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल रखना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं करना चाहते इसको नो कर दीजिए। अब आप एंटर प्रेस करके आइए, जहां जहां कॉलम जो है उन पर आपका कर्सर जाएगा तो उनसे रिलेटेड आप सेटिंग कर पाएंगे। एड्रेस में आ गया तो यहाँ पर आप एड्रेस डाल सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, स्टेट में हमारा कर्सर आ गया, और जैसे स्टेट में हमारा कर्सर आ गया तो लिस्ट ऑफ स्टेट्स भी आ गए। तो जिस भी स्टेट में आपकी ये रमन ट्रेडर्स है सिचुएटेड वो स्टेट यहाँ पर डाल सकते हैं। मान के चलता हूँ उत्तर प्रदेश है तो मैं इस जगह पर बाई डिफॉल्ट मध्य प्रदेश आया था तो मैं यहाँ पर इसमें से उत्तर प्रदेश इसको सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देता हूँ। एंटर प्रेस करूंगा, हर जगह हमारा कर्सर जाएगा और उससे रिलेटेड आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। रेगुलर है तो मैं इस जगह पर आ गया और इनका जो GSTIN है वो मैंने इस जगह पर डाल दिया, ठीक है ना। इस तरह से आप कोई भी लेजर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको मैंने बताया कि कोई भी लेजर आपको क्रिएट करना है इसी जगह पर आना होगा और यहीं पर आकर उस लेजर को आपको क्रिएट करना होगा ना। बस आपको ये पता होगा कि वो लेजर किस ग्रुप के अंतर्गत जाएगा और किस तरह से आप उसको यहाँ पर क्रिएट करेंगे, है ना। इस तरह से एक लेजर का एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है लेबर एक्सपेंस, ठीक है ना। मैंने लेजर एक्सपेंस का लेजर क्रिएट किया, अंडर रखेंगे इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत। तो ग्रुप मैंने बताया था कोई ना कोई ग्रुप आपको देना होगा, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया, है ना। अब यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, है ना, तो इसको इन्वेंट्री वैल्यू आप इफेक्ट रखना चाहते हो इसको यस कर दीजिए। टाइप ऑफ लेजर में डिस्काउंट, इनवॉइस, राउंडिंग इस तरह से आ जाते हैं, इनमें भी आपको जो भी सेटिंग करना है वो आप कर दीजिए। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, इस जगह पर कर्सर आ जाएगा, यहाँ पर GST एप्लीकेबिलिटी इसको मैं एप्लीकेबल रखूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो आप ये लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं उसके लिए आप यहाँ पर कुछ HSN वगैरह रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप HSN डाल सकते हैं इस जगह पर आकर, ठीक है। यहाँ पर देखिए एज पर कंपनी ग्रुप है, यदि आपने किसी और जगह पर कर रखा है तो कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर में आ जाएंगे और यहाँ पर जो भी HSN कोड है वो आप यहाँ पर HSN कोड डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कॉलम में कर्सर आ गया, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। GST रेट डिटेल्स में हमारा कर्सर आ गया तो यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर कर दिया, है ना। टैक्सेबिलिटी टाइप में इसको टैक्सेबल रखेंगे क्योंकि ये टैक्सेबल है तो यहाँ पर टैक्सेबल कर दिया, ठीक है ना। और इस जगह पर इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसको एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए
रेट हमको सेट करना है तो यहाँ पर IGST की रेट पूछी जा रही है तो यहाँ पर 18% कर देते हैं, है ना। CGST SGST जब भी कैलकुलेट होगा 99% हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो भी सेटिंग है वो सेटिंग यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं और इस लेजर को क्रिएट कर सकते हैं ना। इसी तरह से यहाँ पर और भी कोई लेजर है वो आप लेजर क्रिएट कीजिए। और मैंने आपको बता दिया कि लेजर क्रिएशन फॉर्म आएगा और फॉर्म का जो स्वरूप है वो चेंज होता जाएगा जैसे आप ग्रुप चेंज करेंगे, है ना। तो इस जगह पर आकर आपको सारे के सारे लेजर इस तरह से क्रिएट करना है। मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।